जदयू के बिना घबराहट में बीजेपी, अमित शाह के बाद नड्डा भी दिखे नरम। नीतीश पलटेंगे या सिखाएंगे सबक। आखिर जदयू से अलग होकर भी बीजेपी का नीतीश प्रेम क्यों नहीं कम हो रहा? क्यों बीजेपी बार बार लालू यादव पर ज्यादा गर्म तो नीतीश के प्रति नरमी दिखा रही है? क्या बीजेपी को यह एहसास हो चुका है कि बिहार में नीतीश के बिना पार्टी का कोई भविष्य नहीं है? दरअसल इन सवालों का जिक्र करने की वजह गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा है। देखें तो बीजेपी के इन दोनों बड़े नेताओं के बिहार दौरे में जो एक बात कॉमन रही वो ये है कि इन्होंने लालू यादव के खिलाफ तो जोर जोर से हमला बोला, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति थोड़े से नरम दिखे। ऐसे में ये चर्चा जोरों पर है कि आखिर बीजेपी के इस बदले तेवर की वजह क्या है? क्या बीजेपी अभी भी नीतीश कुमार के इंतजार में है या बीजेपी के पास नीतीश को घेरने का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? वही नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है? आइए इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि अमित शाह के बाद जेपी नड्डा की नजर में भी नीतीश कुमार बेदाग साबित हुए। नड्डा ने बीजेपी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा, लालू परिवार के खिलाफ हमला बोला, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति तल्खी नहीं दिखाई। नड्डा ने अपने भाषण में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर गांधी परिवार, मुलायम सिंह यादव परिवार, लालू परिवार, करुणानिधि परिवार और ममता बनर्जी परिवार पर हमलावर रुख कायम किया। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के परिवार का कोई व्यक्ति ना ही राजनीति में है और ना ही उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप ही है। इसलिए परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर नीतीश को घेरना संभव नहीं। रही बात तुष्टीकरण की, तो इसलिए भी बीजेपी नीतीश कुमार की आलोचना नहीं कर सकती क्योंकि साल भर पहले तक वे बीजेपी के साथ ही सरकार चला रहे थे। अगर उस दौरान सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई भी होगी तो इसका ठिकरा बीजेपी के सिर फूट सकता है। हालांकि जेपी नड्डा ने ये जरूर कहा कि बीजेपी किसी को भी अब अपने कंधे पर नहीं बैठाएगी, लेकिन इस बार उनके भाषण में नीतीश कुमार के खिलाफ वो सख्ती देखी नहीं गई जो पिछली बार देखने को मिली थी। बता दें कि इससे पहले जेपी नड्डा जनवरी में बिहार दौरे पर आए थे। तब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया है। ठीक इसी अंदाज में अमित शाह जब जून में लखीसराय आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि क्या बार बार घर बदलने वाले नेता पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ऐसे आदमी के हाथ में बिहार की बागडोर दी जानी चाहिए? जबकि झंझारपुर रैली में तो अमित शाह ने नीतीश कुमार को पानी की तरह साफ तो लालू यादव को तेल बता दिया। वहीं उन्होंने इशारों में नीतीश कुमार को ये भी नसीहत दी कि महागठबंधन के साथ रहने में उनको नुकसान ही नुकसान है। देखे तो ये चौंकाने वाली बात है कि अचानक ही नड्डा और शाह नीतीश के प्रति नरम हो गए। इन्होंने अपने भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया कि नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो गए हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी को अभी भी कोई उम्मीद दिख रही है कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ सकते हैं? हालांकि नीतीश कुमार भाजपा से अपनी नजदीकी को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में मोदी संग बेजोड़ जुगलबंदी दिखाना, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती सरकारी स्तर पर मनाना, वही विपक्षी गठबंधन इंडिया की गतिविधियों में विशेष रुचि नहीं लेना चर्चाओं के बाजार को गर्म कर देता है। वैसे भी बिहार में नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने की चर्चा तेज है। हालांकि नीतीश कुमार इस वक्त महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े दिख रहे हैं और वे बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प बार बार दोहरा रहे हैं। ऐसे में वे आगे क्या करेंगे ये समय बताएगा, लेकिन इस तरह से बीजेपी बार बार नीतीश कुमार के प्रति थोड़ी सी नरम दिख रही है। उससे ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी भले ही बिहार में अपने दम पर सत्ता में आने का दावा तो कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी में अविश्वास झलक रहा है। यही वजह है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सॉफ्ट सिग्नल भेज रही है। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में आगे क्या देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।